वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोड़ी से छोटी छोटी से आण पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा प्यार। अच्छा जी, मेरे पास एक कोई खबर है, वो मैं खबर आप लोगों को देना चाह रही हूँ। और एक जो है आईडी है वो मुझे कमेंट कर रही हैं, उन्होंने कुछ लिंक भी मुझे भेजे हैं, कोई यूट्यूब के हैं, लेकिन वो मैंने नहीं खोले। जाहिर सी बात है, हमें अपनी सेफ्टी ज़रूरी होती है, क्योंकि लोग पुठे सीधे कमेंट वो अपना लिंक भेज देते हैं, उससे आपके आईडीज़ वगैरह भी हैक हो सकती हैं। तो आप लोग भी बड़े मोहतात रहा करें, ठीक है जी। तो खैर लिंक तो मैंने नहीं खोला, लेकिन आपको मैं जो है एक वो कमेंट जो है, वो जो मैसेज हैं, वो मैं ज़रूर आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ये देखें जी, ये मुझे मैसेज आए हैं, ठीक है। और ये डीपी जो है, उन्होंने बंदी ने आयशा की पिक्चर बाकायदा तौर पे लगाई हुई है, जो कि उसकी है। मैंने तो देख ली है, आप लोगों को मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उसने फेस रिवील नहीं किया हुआ, तो फिर मुनासिब नहीं है कि मैं उसका फ़ोटो आप लोगों को दिखा दूँ आयशा का। लेकिन जो है मुझे जो मैसेज आते हैं आईडी से, वो है जस्टिस फॉर आयशा, ठीक है जी। ये कंपेन चलाई जा रही है, और उस कंपेन वाली बंदी जो है नई आईडी बनाई है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सुने ज़रा, कहती है जस्टिस फॉर आयशा। डीडी मतलब उसको कुत्ता करके बोल रही हैं, और कहती हैं कि सास के थ्रू बच्चा छीन लिया। मतलब डीडी ने सास के थ्रू, सास किसकी? आयशा की सास। आयशा की सास के थ्रू जो है बच्चा छीन लिया, और ताहिरा का नाम लिखा है, तारा सिस्टर का, और कहा है कि वो बिकाऊ जो हैं FIA की धमकी दी है। ये उन पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि भाई ताहिरा सिस्टर के थ्रू से FIA की धमकी दिलवाई गई है, तो इसलिए जो है ये बच्चा छीन लिया गया है। छीना नहीं गया, बच्चा खुद भागा था, माँ खुद वापस लेके आई और फिर बाप के हवाले कर दिया। यहाँ पे आप रॉन्ग हैं, ठीक है जी। सीधा सीधा, पता नहीं आप अपने माइंड से देख रही हैं, पूरी दुनिया अलग खड़ी है और आप अलग खड़ी हैं। अच्छा, मुझे जो शक है, ये कौन सी आईडी है, मैं वो भी बताती हूँ। पहले तो मुझे लगा ये आयशा खुद है, क्योंकि उसकी प्राइवेट पिक्चर लगी है, अपनी पिक्चर लगी है। अब मैं नकाब के साथ आती हूँ, फेस रिवील नहीं किया हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे मैं नकाब के साथ हूँ, लेकिन उसकी पिक्चर कहाँ से आई भाई? आशा की पिक्चर कहाँ से मतलब इस बंदी ने ली है और फिर लगाई हुई है? फिर मुमताज़ ब्यूटी भी लिखा हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर ये कहती हैं, सुने ज़रा गौर से सुनिएगा। फिर ये कहती हैं हस्बैंड आमर अब्बासी ने फेस रिवील होने पे घर से बेघर कर दिया, मतलब घर से निकालने की धमकी दी। ये जो है इन्होंने कहा है। तो आयशा का फेस रिवील आपसे, मतलब उसने आपके साथ पिक्चर शेयर की है, आप वो मतलब उसे ब्लैकमेल कर रही थी, क्या है? मतलब हम लोगों ने तो नहीं देखी, हम लोग तो इतने सालों से बैठे हैं। सलमा ने जो है सऊदी अरब में सलमा ने सऊदी अरब में जो है शॉपिंग करते हुए आयशा का फेस थोड़ा सा उससे रिवील हो गया था, दिखा दिया था। वो हमने ज़रूर देखी हुई है आयशा उस टाइम पे, मतलब वो बाय फेस। अभी पिछले दिनों बाबा के व्लॉग में नजमा रिवील हो गई है भाई, नजमा की फ़ोटो रिवील हो गई है। वो आ रही है गेट से, पर्स हाथ में लेके ऐसे जो निकली है, तो उसका भाई वीडियो बना रहा था सल्लू, जब ये बाप बेटियां भाई कहीं जा रहे थे। ये उस दिन की बात है। अब ये बंदी कह रही है कि आमर अब्बासी ने जो है फेस रिवील होने पे, किसके सामने फेस रिवील हुआ है? मतलब यहाँ सोशल मीडिया पे तो नहीं है। अब आपने मुझे जो मैसेज किए हैं, मैंने आपकी प्रोफाइल क्लिक की है, उस पर आयशा की फ़ोटो है, जो कि हमने सलमा टाइम पे देखी हुई है। तो हमें अंदाज़ा है कि भाई ये आयशा है, मतलब आयशा की पिक्चर है। अली और आयशा की सेम तकरीबन शक्ल है। खैर, यहाँ पे जो है अब्बासी साहब ने जनाब कहा जा रहा है कि भाई घर से निकल जाने की धमकी दी है। एक बात याद रखें, 1 साल पहले आयशा फेस रिवील करना चाह रही थी,
फिर उसने अपने भाइयों और बाप का हवाला दिया था कि वो कहते हैं कि फेस रिवील ना करो। उसने एक तो ये घुमाते फिराते बहुत हैं, समझ ही नहीं आती यार मतलब बहुत घुमाते हैं, बहुत ज़्यादा, एक ही बयान इनका टिक्के नहीं रहता। जैसे कि अली को बाप ने अगवा करने की कोशिश की, ये बोला गया, लेकिन बाद में पता चला बच्चा खुद जाना चाह रहा था। फिर उसके बाद कहा कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है। फिर उसके बाद कहा कि अली खुद जाना चाहता था, उसने कहा। फिर उसके बाद बताया गया कि नहीं, ये मेरा फैसला था, चलो छुट्टियां मना ले भाई जो है अपनी बहनों के साथ। अब ये पिक्चर रिवील वाली जो आप बातें कर रही हैं, आप प्रोपोगंडा कर रही हैं। अगर आयशा के माइंड में, मतलब आयशा के अंडर में ये बात है तो प्लीज़ ये कंफर्म करें ये आपकी आईडी है या किसी और की आईडी है। जिसकी भी है, उसने भैया आपकी पिक्चर लगाई हुई है और वो आपके लिए जस्टिस मांगती फिर रही है। और किस चीज़ का जस्टिस, सोचने वाली बात है। आप खुद डीडी के कंधे पे चढ़ के वहाँ पे बच्चा छोड़ के आई हैं और ये आपके लिए जस्टिस मांग रही है। मतलब समझ से बाहर है, किस चीज़ का जस्टिस। जब चाहिए था ना, यहाँ पे पूरी वाइटी एक हो गई थी आयशा के लिए, अली के लिए। ये याद रखें, हम मुनाफिकीन नहीं हैं, हम मुनाफिक नहीं हैं, हम खड़े रहे हैं। हमने इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाई, हमारी कोई लड़ाइयाँ नहीं थी। उस टाइम तक डीडी ने हम पे रिएक्शन नहीं दिए थे, याद रखें। जाएं पीछे देखें जर्नी, जब उसकी शादी हो रही थी उस टाइम तक डीडी ने हम पे कोई रिएक्शन नहीं दिया था, हमारे खिलाफ नहीं हुआ था। खिलाफ हमारे बाद में हुआ है, जब हम आयशा के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रहे थे, पूरी वाइटी खड़ी हो गई थी, ठीक है ना। तो हमने दुश्मनी मोड़ ली थी, याद रखिए। उसका खमियाजा भी भुगता। उसने कितना पर्सनल आगे बढ़ के फिर कितना गंदा बोला था, मुझे सारा कुछ याद है, भूली नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए वहाँ हम ज़रूर लेते हैं, मुनाफिक नहीं है ये वाईटी वाले या हम। तो बाकी भाई हमारा बासी से तो कोई लेना देना नहीं है, ना आयशा के फेस से लेना देना है। पिक्चरें इन लोगों की हमारे पास आ जाती हैं, जैसे कि नजमा की भी है, जैसे कि आयशा की भी है, सबकी पिक्चरें हैं, फातिमा की भी हैं। लेकिन कभी भी ये घटिया हरकत नहीं की, ना उनकी फ़ोटो जो है इस तरह से जो है उठा के हम लोग रिवील कर दें, ठीक है। कहती है आयशा को सपोर्ट करें, डीडी जो है वो सितारा को सपोर्ट करता है। असगर वगैरह इस तरह से ये बातें, बकवासियात, कुछ गंदी बातें भी कर रही हैं, तो वो उनका हसद सितारा के लिए टपक रहा है। ये मुझे वो बंदी लगती है, इस औरत का कोई स्टैंड नहीं है, ये जगह जगह जाके लोगों को मैसेज करती फिर रही है, बातें करती फिर रही है। ये वो औरत है जिसको अगले दिन सॉरी फातिमा ने कम्युनिटी पे लटकाया था। इसने आयशा के बेटे का डीएनए की बातें की थी, और आपको शर्म आनी चाहिए, सठियाई हुई औरत, जो तुम घटिया हरकतें करती फिर रही हो ना, लोगों के बच्चों के डीएनए मांगती फिर रही हो और गालियां देती फिर रही हो, उसमें तुमने खुद जो जस्टिस मांगती फिर रही हो ना, मुझे पता चल गया ये तुम्हारी आईडी है। तुम तो खुद आयशा के किरदार पे सवाल उठा रही हो, उसके बच्चे का डीएनए मांग रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, बेशरम। ये तुम्हारी आइडिया, मैंने पकड़ लिया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आयशा को इस चीज़ की वजाहत करनी चाहिए। ये कौन औरत है जो इस तरह से जो चीज़ें करती फिर रही है, उसमें बहाने बहाने से आपको भी जो है नंगा गंदा कर रही है, और फिर जो है जस्टिस का ड्रामा भी कर रही है। मुझे लगता है ये चैनल चमकाने हैं। ये बेटा तेरे चैनल का हमने तो नाम लेना ही नहीं है, ना हमने लिंक दिखाने हैं ना लगाने हैं, ठीक है जी। बाकी हाँ, ये पॉइंट जो थे, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट ज़रूरी था, इसलिए मैंने बोला है कि कहा जा रहा है कि डीडी ने आयशा की सास के थ्रू से बच्चा मंगवाया है, मतलब ले लिया है। तो यहाँ पे आयशा की खुद की मर्जी है, डीडी का कोई इसमें अमल दखल हमें नहीं दिखा। डीडी बाकायदा तौर पे 3-4 दिन पहले की वीडियोस उठा के देख लें, वो बोल रहा है कि बच्चा बड़ा होगा आप ही मिलेगा मुझे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें जो देखने को आई थी। लेकिन बाकी जो है, ये जो फातिमा ने कम्युनिटी लगाई थी, एक औरत गंदी गालियां दे रही थी गलीज, वो जो है उस पर मुझे शक है कि ये वही आईडी है, क्योंकि इस औरत ने जहाँ पे कमेंट किए हैं ना, वही 2 आइडियाँ मतलब हैं, जस्टिस वाली और जो फातिमा ने कम्युनिटी लगाई थी, और जो गालियां दे रही थी फातिमा को, डीडी को और आयशा को और उसके बच्चे को, वो औरत है। तो
तो मुझे ऐसे लगा कि वो इस तरह से। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे थे नैना के हस्बैंड का फ़ोटो हमने नहीं देखा, तो भाई ये है, एक तो नज़र ही नहीं आया, नज़र वट्टू। शाहरुख के थंबनेल पे फ़ोटो लगी है, वहाँ से लिया है मैंने। ये देखो, ये है, समझ आ रही है? देख लिया, ये है नैना के हस्बैंड जो है उसकी ये पिक्चर है जो कि शाहरुख ने लगाई है। अच्छा, यहाँ पे मेरी बहनों के कमेंट्स हैं, मैं वो ज़रूर पढ़ूँगी क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। सविता तोमर, ठीक है, वो कहती हैं नौशीन डियर, मेरा मैसेज ज़रूर पढ़ना, मेरी किसी से ना रिश्तेदारी है ना दुश्मनी है, बट जो तुम्हारे रिएक्शन देखते हैं इसलिए तुम्हारे रिएक्शन देखती है इसलिए ज़रूर पढ़ना। जब से साल 1.5 साल से आयशा से नज्जो का मिलना जुलना बढ़ा है, तब से ही नज्जो का लहजा सितारा के लिए टॉन्टिंग वाला हो गया है, और इस बार बाबा का भी आयशा और सल्लू से मिलना जुलना तो बाबा और माँ जी के बीच ये गलतफहमियाँ बढ़ गई हैं। तो असल में गड़बड़ कहाँ है ये सोचें, अपनी बहन से मिलने, लेकिन अपने दिमाग को तो अपने काबू में रखें। सुविता जी, मैं कहती हूँ चुम्मी हो गई, यही बातें मैं 2 दिन से कर रही हूँ, यही बातें जाए मेरे रिएक्शन देखें, यही पॉइंट बोल रही हूँ मुसलसल में, सेम आपने वही बोले हैं, ठीक है जी। कहती है अपने दिमाग को काबू में रखें, प्यार तो कभी नहीं था सितारा से, लेकिन जग जहर भी नहीं था, मतलब जग जहर भी नहीं था, बस पैसों की नहीं, लेकिन रिश्तेदारी तो ईमानदारी से निभाएं नज्जो सितारा से। सो कार्ड बेटी जैसी ननद और माँ भी है और सगी सास भी है। बेटी जैसी मतलब आपकी नंद है, और सास जो है वो माँ जी मतलब माँ जैसी है। तो थोड़ा सा आप लिहाज कर लें, आपको समझ नहीं आ रहा, आप लोगों के दिमाग काम नहीं करे। ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि इनके लहजे बदले हैं, ये बिल्कुल काफ़ी हद तक बदले हैं। जब इनका आपस में मिलना जुलना उठना बैठना हुआ है, टॉन्टिंग वाला आ गया लहजा। आप नंद के घर बैठती भी रही हैं, खाती भी रही हैं, पहनती भी रही हैं, लेन देन भी होते रहे, कभी इस तरह से शो ऑफ नहीं किया। भाई के घर गए, वो सुफरा बिछाया, उस पर वाह वाह पूरी 2-3 वीडियो बन गई, तारीफ़ों के पुल बांध दिए, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बाबा जी का भी वो लहजा नहीं था जो अभी चेंज हुआ है। खैर, यहाँ पे जो है अब मैं फिर इससे हट के फिर थोड़ा सा पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखो जी, ये जो आईडी घूम रही है आयशा की डीपी वाली, क्या आयशा ये खुद भी हो सकती है? मैं देखें 2 अलग अलग आइडिया हैं, एक गालियां भी देती फिर रही है, सपोर्ट भी करती फिर रही है, और एक वाली ये जो आईडी मेरे पास आई है जिसमें मैंने आपको मैसेज अभी पढ़ के सुनाए हैं। अब्बासी की वालदा ने बच्चे को भाई डीडी को वापस कराया, और अब्बासी जो है घर से आयशा को निकालना चाह रहा है फेस रिवील होने पे। तो भाई यहाँ पे तो फेस रिवील खुद करके फिर रही हैं ये बंदी, और फिर इनके चैनल का नाम भी बीच में लिखा है, तो समझ से बाहर है क्या ये आयशा खुद हैं जो ये कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं या पब्लिसिटी मज़ीद करना चाहती हैं? गड़बड़ लग रही है दैया, कुछ गड़बड़ ज़रूर है इस मामले में। ये मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं ढेर सारी, काफ़ी सारी, लेकिन देखते हैं क्या रद्द अमल है आयशा का। अच्छा जी, यहाँ पे जो है रश्मा कह रही हैं नौशीन जी सब सितारा को बोल रहे हैं कि अम्मी को ना भेजो, लेकिन इन माय ओपिनियन अम्मी को अपना फैसले पे मजबूती से रहना पड़ेगा। उन्हें बाबा का साथ, बहुत तकलीफ़ें उन्होंने बाबा के साथ देखी हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और उनकी वजह से सितारा ने बाबा और नज्जो के पीछे बहुत पैसा वेस्ट किया है, बहुत कुछ सहा है, तो उन्हें अब खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अम्मा के लिए, अम्मा को स्टैंड लेना चाहिए। अब वो सितारा के पास है, सितारा का सारे फैंस के साथ हैं, मतलब उनके साथ हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। घर मेरा हक है, नाम कर घर मेरा हक है, नाम करना है तो करे, लेकिन कोई शर्त नहीं रखेंगी। मतलब अम्मा कहे कि घर मेरा हक है, तुम मेरे नाम करना है करो, लेकिन मैं कोई शर्त नहीं रखूंगी। सितारा का
रोता हुआ फेस बता रहा है कि अम्मी से फिर से बाबा की बातों से शिकार हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो अब अम्मी को बाबा ने बच्चों के जुल्म से कोई नहीं बचा पाएगा। ये रश्मा मर्चेंट सिस्टर हैं, उन्होंने बड़े पते की और नॉलेज की बात की है। समझ तो आ रही है अरे बाबा, बात तो कहीं ना कहीं इनकी दुरुस्त है। अच्छा, यहाँ पे जो है बाबा जी की भी वीडियो आई है और बाबा जी ने भी इसी टाइप की रश्मा सिस्टर बात की है। मैं आप लोगों को जो है उसका तबसरा भी कर देती हूँ। बाबा जी की वीडियो आई है और कहते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, अब दुआ जाने खुदा जाने। दुखी बाबा, बीवी की याद सताने लगी, बीवी के दीवाने बाबा करते बैठा है बाबा, लेकिन वहाँ लग रहा है कि पछता भी रहे। लेकिन कुछ लोग यूँ होते हैं, वो कहते हैं हर हाल में, मतलब हैवी होना चाहते हैं, हर हाल में हमारी मानी जाए, हम जो कहें वैसे चलो। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अगर यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं 100% दुरुस्त नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग आके मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे और कहेंगे नहीं नहीं, ये वाली आपकी जो बात है ना, ये हमें नहीं समझ आए। तो मुझे थोड़ा सा दिमाग खुद का भी चलाना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं कुछ होगा झोल मेरी बात में। जो ये बंदा आके मुझे कमेंट कर रहा है या बात कर रहा है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए ना, दिमाग अपना भी लड़ाना चाहिए। है हुरैन, अच्छा हुरैन हेलो कर दो आंटियों को, आजा। कितना टाइम हो गया तूने हेलो नहीं किया। सुरमा देख कैसे लगाया, सुरमा लगाया हुआ है इसने। और ये देखो इसके काम, बहुत वीक हो गई है मेरी बेटी, खाती पीती नहीं है। ये हेलो कौन करेगा, हेलो हेलो। हाँ मेहंदी भी लगाई थी, ये देखो ये चुम्मी मेहंदी। इधर इधर उल्टा हाथ करो ना, उल्टा उल्टा उल्टा, ऐसे ऐसे। ये देखो इसने मेहंदियाँ लगाई हुई हैं। तो प्यारा बच्चा, जाओ आप खेलो। मैंने कहा इधर अंदर बैठ के खेलो, बहुत बाहर बहुत शदीद गर्मी है, बता नहीं सकती मैं, इतनी हद से। खैर यहाँ पे जो है बाबा जी ने यही हमने लगाया है कि खुदा जाने दुआ जाने खुदा जाने। फिर उसके बाद कहा है कि बाबा जी ने कि सितारा को मैसेज किया है। अब ये रोने वाली जो बात है, जो लोग ऑडियंस जो है जो देख रहे थे और बोल रहे थे कि सितारा रोई हुई है, और इधर से बाबा जी का वीडियो आया और उन्होंने कहा कि मैंने मैसेज किए हैं, बेगम को कहा है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो मामला ख़राब हुआ है। ये फिर जो सितारा रोई हुई थी, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने सितारा को मैसेज किया है, अभी जवाब नहीं आया, लेकिन बीवी को भी कहा है। इस तरह से कुछ बातें कर रहे थे और कहा कि मैंने जो है मैसेज तो भेज दिया है और मैंने कहा है कि माँ को भेज दो, इसको मैं जो है जाने से पहले ये मेरे साथ रहे और मैं जाने वाला हूँ। बाबा जी ने जनाब फिर कब्रिस्तान दिखाया और कहा कि देखो इनको क्या लेके गए हैं। कितना लोग झूठ बोलते हैं, झूठ से परहेज़ करना चाहिए। तो बाबा जी जब ये आप मुसलसल वीडियो बना रहे थे, आप अपने ईमान से बताएं, जो आपने बातें की हैं अपनी बीवी के लिए कि मेरी बीवी ने बच्चे को घर से निकाल दिया, और बच्चे ने भी वो 2 पुरानी वीडियो उठा के बाप को मिलते हुए भी नहीं दिखाया, और जो है निकल जाने वाली वीडियो या वॉइस कुछ वो भी नहीं दिखाया, सिर्फ सफ़र कर रहे हैं, दरवाज़ा पर जा रहे हैं या फिर कहीं और जाके खड़े हैं। तो मतलब जूम है में साइलेंट मैसेज देने की, साइलेंट मैसेज था, वैसे वो साइलेंट नहीं था, तो वो जो मैसेज देने की उसने कोशिश की है, तो वो भी आधी अधूरी उसने मतलब कोशिश की है मैसेज देने की। तो उसमें कोई ना बाप को मिलने वाली, हालांकि बाप ने बोला था मेरे पास आया, बैठा, कमरे में बिठाया, चाय शाय पिलाई, चाय पापे हैं, बिस्किट, अंडे उबले हुए, तो वो किए और फिर बच्चे को जो है मैंने भेज दिया। अब यहाँ पे ये झूठ, दूसरा ये कि बीवी मेरी ने निकाल दिया था बच्चे को, इसकी खुशी के लिए मैंने बच्चे को निकाल दिया था। फिर बीवी की सैलरी मैंने नहीं ली। अब खुद बताएं झूठ कौन बोल रहा है? आप दूसरों को तो बोल देते हैं, बड़े आसानी से ऐसे बोल देते हैं। देखें जी लोग आते हैं झूठ बोलते हैं, आप नज़रसानी करें। आप बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह से, बुज़ुर्गी हर किसी को नसीब नहीं होती और इतनी उम्र दराज भी किसी को नसीब नहीं होती। हमने अपने जवानी में खोए हैं, आप लोगों ने भी अपने जवानी में खोए हैं, बच्चे बहन
भाई, बहुत सारे लोग। तो हर किसी को जो है बुजुर्गी नहीं मिलती, नसीब नहीं होती, ठीक है ना। आपको अगर बुजुर्गी नसीब हुई है तो उसमें झूठ कौन बोल रहा है, सबको पता है। आपने कहा 22 तोले मैंने बीवी को बना के दिए हैं, खाए कसम, आपने बना के दिए हैं, अपने पैसे से बना के दिए हैं। आपकी बीवी तो कहती है मुझे एक अबाया भी नहीं लेके देता था, दुकान पे जाती थी तो ये उल्टा वहाँ से दूसरी दुकान पे चला जाता था। सलमा गवाह है, सलमा से जाके पूछ लो, वो कहती हैं। फिर उसके बाद फिर आपने कहा कि वही सैलरी वाली बात, कि सैलरी इसने नहीं दी, मेरा पैसा लगा है मेरे घर पे। कौन झूठ बोल रहा है? आप दूसरों को कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप तो अपनी बीवी पे झूठ बांध रहे हैं, अपनी बीवी को झूठा कह रहे हैं। बल्कि अब ये यहाँ पे आप खुद सच्चे बन रहे हैं और अगले बंदे को झूठा। देखें, आपके बच्चों ने खुद आपको एक्सपोज किया हुआ है, आपके बारे में बोला हुआ है कि ये हमारी वालदा से मेहनत मजदूरी करवाता था, कहवे बिकवाता था, कालीन धुलवाता था, बहुत मेहनत मजदूरी करवाता था और फिर ये जायदादें खरीदता था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये दिखा रहे थे कि देखो लोगों, झूठ नहीं बोलना चाहिए, खाली हाथ जाना है। कब्रिस्तान को देख लो, कब्रिस्तान भरा पड़ा है, पैसे के पीछे पड़े हुए हैं लोग। मैं कहती हूँ हमें ना इन चीज़ों पे खुद पहले अमल करना चाहिए। इन चीज़ों पे खुद, जब हम खुद अमल कर रहे होंगे ना, फिर अगले बंदे के लिए सबक होगा कि यार वो बंदा जो है खुद उस पर अमल करता है। अब मैं यहाँ पे बैठूँ, मैं कहूँगी यार झूठ ना बोला करें, और मैं दबा दबा के खुद झूठ बोलूँ, तो लोग कहेंगे जाए तू तो खुद झूठ बोलते हो या बोलती हो, तो फिर मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अमल अच्छे खुद के भी होने चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि सारा कुछ भूल जाएं और जो है सबको खाली हाथ जाना है, पैसों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, पूरी वीडियो मेरी देखा करें। कोई मेरा ऐसा जुमला जो चूक ना जाए, बार बार वो मसलसल कहते रहे अपने ब्लॉग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहो लोगों। दिल का मरीज़ हूँ, दिल का मरीज़ हूँ मैं। फिर खैर इन्होंने जो है अपने पुराने दौर याद किए। वाह वाह वाह, पुराने दौर भी पुराने दौर होते थे, वो तो देख के मुझे अच्छा लगा। खैर पुराने दौर दिखाए और दिखाया कि यहाँ पे मैंने 1 एकड़ ज़मीन ली थी 1980 में, कहते हैं मैंने ये ज़मीन ली थी। और 1 एकड़ पता नहीं कितने पैसे बता रहे थे, 15,000 आई थिंक, मे बी, हाँ 15,000 शायद बताया कि एकड़ ज़मीन की ली थी। और यहीं पे हम सब ने घर बनाए थे। फिर मेरे भाइयों की शादियाँ हुई, मेरी शादी हुई, फिर यहाँ पे सब बच्चे पैदा हुए। सज्जाद भी यहाँ पे पैदा हुआ था, फारूक जो है वो ननिहाल में पैदा हुआ था। वहाँ पे रिवाज था कि भाई वो मायके में जो है बच्चा पैदा होता है। बाकी फिर उन्होंने बताया कि गुर्बत के दिन हम लोगों ने देखे, बर्फ़ बेचते थे या फिर इस तरह से वो चीज़ें बताते रहे, अपने पुराने दौर याद किए। हाँ, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। देखो यहाँ पे आने का आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। पता नहीं आप वहाँ पे गुप्त अंधेरे में पड़े थे एक ही जगह पे। यहाँ पे सितारा ने आप लोगों के अहकामे भरे, आप लोगों के टैक्सेस भरे। ये मैं 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ। इतना कुछ टैक्सेस वगैरह, पता नहीं जुर्माने, पता नहीं क्या कुछ, बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम था। उस टाइम हम बात किया करते थे, मुझे याद है, लाइवों में, रिएक्शनों में, बड़ा मतलब ये चीज़ें उस टाइम चल रही थी, इनकी तैयारियां भी चल रही थी। लंबा चौड़ा एक सिस्टम था, वो इन्होंने किया। फिर ये लोग आए, अपने बिछड़े बहन भाइयों के, सालों बिछड़े बहन भाइयों को मिले, गले लगाया, औलादों को गले लगाया और अपनी ज़मीनों की खुशबू, मिट्टी की खुशबू सूंघी। मतलब ये बड़ी प्यारी प्यारी इन्होंने चीज़ें दोबारा से आके अपनी मेमोरी को देखा और खुश हुए। तो शुक्र अदा करना चाहिए, हर चीज़ का शुक्र अदा करें आप लोग। लेकिन यहाँ पे सीधा आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, देखें जी हम तो रुल गए। फिर वो होती है, आप लोग जॉब तो कर नहीं रहे थे, विले निकम्मे बैठे थे। चलो इस बहाने आप लोग आए, यहाँ पे घूमे फिरे, खाया पिया, अपनों से मिले, बच्चों को प्यार दिया, बहन भाइयों को गले लगाया। ये छोटी बात नहीं है। खैर यहाँ पे जो है बाबा ने कहा कि
जिंदगी का कोई पता नहीं जाने वाला हूँ। और फिर यहाँ पे दोबारा बोले, मैंने बीवी को कहा तुम जो है तुम्हारा तो खरूज लगा हुआ है, तुम तो खरूज पे हो, बाकी मैं तो वापस चला जाऊंगा, मैं दिल का मरीज़ हूँ, तुम आ जाओ। अब अभी तक जवाब नहीं दिया। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कहते हैं कुछ तो सोचते हो आप, कुछ तो आप सोचते हैं, परेशान हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा बेगम जो है वो अपने बच्चों के पास है, मैं अपने बच्चों के पास था, बस फिर ऐसे ही टाइम गुजर रहा है। वही वाली बात, मायूसी वाली और परेशानियों वाली। हालांकि शुरुआत इन्होंने की, इनको ना अभी गौर नहीं करना आ रहा, समझ नहीं पा रहे ये चीज़ों को। ये यही समझ रहे हैं कि भाई पहले उधर वीडियो बनी है। मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि भाई पहले चाचा अनवर ने बनाई है और आपके गांव से सुन के बनाई है, फिर आप लोगों के बच्चों ने रिएक्ट किया, वीडियो का जवाब दिया, फिर ऑडियंस भी जाहिर बात है कान खड़े हो गए, हमने भी वीडियो बनाई, हमने उनके वीडियो पे रिव्यू दिया है। फिर उसके बाद नाजरीन क्या होता है कि फिर वो अरबी की गालियों वाली वीडियो आ जाती है, बत्ती छत्ती वाली, इस तरह की चीज़ें। फिर मामला बढ़ता गया। फिर आयशा और सितारा की हो गई बात आपस में, फिर एक दूसरे को उन्होंने सवाल जवाब और बताया। जब आयशा ने इल्ज़ाम लगाए कि एटीएम कार्ड, बैंक बैलेंस, पैसा सब कुछ सितारा लेके बैठी है, एम माँ की खिदमत नहीं कर रही, सुने ज़रा। उसने कहा भाई वाह, इतना कुछ मेरी माँ के पास है और मुझे पता भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक जोड़ी सोने की दिखाई थी, वो भी बालियों की बाकी मेरी माँ ने मुझे क्यों ना कुछ दिखाया। तो वो इस तरह से वीडियो बनाई और दिखाई। खैर ये था जनाब इनका हाल, रो रहे थे और उदास बैठे थे। बस नजमा आती है, रोटी दे जाती है, बच्चे होते हैं यहाँ पे, वो बता रहे थे अपना हाल हवाल। बाकी बैठा हूँ, जब तक आम नहीं आ जाते सलमा और असगर के बच्चों के लिए आम लेके मैंने जाने हैं। मौसम का फल है तो वो कह रहे हैं मैंने लेके जाने हैं। अभी मुझे हैं यहाँ पे कोई 8-10 दिन 12 दिन हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन बेगम नहीं आ रही। जब बेगम 2 दिन फरूक के घर बैठी थी बाबा जी, तो आप ले आते उसको, मना लाते, लेकिन आपको पता है ना मैं फिर उसे मना लेता होता हूँ। रुसती है तो रुस जाए, जब दिल करेगा उसे मना लूँगा। तो फिर अब मामला बद गया है, गाँव में आओ मामला बद गया ही, ढेर साला मामला बद गया ही। खैर जी, ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी मेरी ज़बानी। और बढ़ते हैं आगे, अल्लाह हाफिज़ करते हैं और अपना अपना काम करो, हैं लुड़की हो कुड़ी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।